अगले दिन वानी सुबह जल्दी ही तैयार हो गई थी। आज उसे किसी भी हालत में अरुण को फेस जो नहीं करना था। कल रात जो भी कुछ हुआ था उससे वानी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। बार बार शीशे में देख करके कभी खुद को स्टूपिड बोलना शुरू कर दी थी तो कभी खुद से ही ब्लश करना। अभी वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ निकल पाती ये सोच करके कि वो जल्दी तैयार हो जाएगी, तो उसे आर्यन के साथ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त आर्यन ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था और वानी को जल्दी जल्दी नीचे भागता देख करके उसको रोकते हुए कहता है, वानी, ओ लड़की। वानी पीछे मुड़ते हुए कहती है, हाँ, क्या हुआ? आर्यन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, साथ में चले। वानी जल्दी जल्दी नीचे जाते हुए कहती है, नहीं, वो मुझे कुछ काम है, किसी के घर जाना है, तुम जाओ यहाँ से, मैं अकेले चली जाऊँगी। आर्यन जो कि आकर के आराम से डाइनिंग चेयर पर बैठते हुए कहता है, मैं तो ब्रेकफास्ट करके ही जाऊँगा, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? वानी अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, कहीं नहीं जाना है, मैं तो वो बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं निकलती हूँ मम्मी, ब्रेकफास्ट नहीं करना मुझे। और ये बोलकर कि वो जल्दी से अपने घर से बाहर की तरफ भाग गए थे और वो अभी निखिल के घर के ठीक सामने खड़े थे और बहुत ही मुश्किल से हॉर्न बजाते हैं। अंदर से दरवाज़ा खुल गया था। उसकी माँ जो कि अंदर की तरफ उसको बुलाई तो थी, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पर बहुत सारी निराशा थी, जिससे ये समझ गई थी वानी कि अब तक निखिल अपने घर नहीं पहुंचा है। अंदर जाते ही वो आंटी को गले लगाते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, निखिल बहुत जल्द मिल जाएगा आंटी, आप परेशान मत होइए। तभी उसकी माँ जो कि वानी को अपने आप से हल्का दूर करते हुए कहती हैं, आखिरी बार उसने तुमसे ही बात की थी वानी, तुम बताती क्यों नहीं हो कि उसने ऐसा क्या बोला था तुमसे? क्या उसका किसी से झगड़ा हुआ है? वानी जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं आंटी, वो बिल्कुल ठीक है, आप देखिएगा, वो बहुत जल्द मिल जाएगा, आई प्रॉमिस यू। मैं कल शाम तक आपको पक्का गुड न्यूज़ दूंगी इस बारे में। और देखिएगा कि आप निखिल को गले लगा कर के बोलेंगे कि देखो वानी, निखिल आ गया, बदमाश लड़का आ गया वापस। और ये बोलकर कि वो ज़ोर से आंटी को गले लगा ली थी। उन लोगों में बहुत घनिष्ठता थी। बचपन से ही वानी कभी अपने घर तो कभी निखिल के घर ही तो रहा करती थी और इतना क्लोज होने की वजह से निखिल की माँ भी उसको बहुत मानती थी। अब जाकर के वानी जो कि अपने दिल को थोड़ा हल्का महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसके साथ ही उसके अंदर बहुत सारी टेंशन्स भी चल रही थी। उसने वादा तो दे दिया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि निखिल गया कहाँ होगा। और फाइनली अब वो स्कूल पहुंची थी। जैसे ही वो स्कूल के ठीक सामने अभी अपना पहला कदम रखती है, तभी कुछ लड़कियां गॉसिपिंग करते हुए उसके बारे में ही अंदर की तरफ आती जा रही थी। सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जिससे वानी थोड़ा परेशान तो होती है, लेकिन फिर सारी बातों को अवॉइड करते हुए अपने क्लास में जा चुकी थी। लेकिन क्लास में आते ही उसके अपने ही फ्रेंड्स उससे मुंह मोड़ ली थी और कोई भी उससे ठीक तरीके से बातें नहीं कर रहा था, ना कोई लड़का और ना ही कोई लड़कियां। वानी जो कि जैसी नेहा की तरफ मुड़ती है, नेहा तुम पीछे क्यों बैठ गई, मेरे साथ आकर बैठ। लेकिन तभी नेहा अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, नहीं, मुझे यहीं बैठना है, तुम बैठो अकेले। वानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से सबका बिहेवियर उसके साथ इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है। कोई टीचर्स भी उसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे थे, किसी की कुछ पूछने की उससे हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन कोई उससे बात भी नहीं करना चाह रहा था। सब बस उसे अवॉइड ही करते जा रहे थे। इसी तरह असेंबली खत्म होती और फर्स्ट क्लास शुरू हो गया था। सारे टीचर्स जो कि एक एक करके अपने अपने क्लास में जा चुके थे। गॉसिपिंग करने के बाद सुजाता मैम जो कि आज वानी को बार बार टारगेट कर रही थी और इस बात को आर्यन बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहा था। वो भी थोड़ी देर पहले ही क्लास में आया था। वानी के साथ हो रहे बिहेवियर के बारे में वो कुछ समझ नहीं पाता, तभी वो अपने बगल में बैठे अखिल से पूछता है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है और ये कोई इससे बात क्यों नहीं कर रहा? अखिल अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, मत पूछ यार, कुछ अजीब है, तू नहीं समझेगा। ये सुनकर के आर्यन को वानी के लिए थोड़ा सा फिक्र होने लगा था और वो अखिल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अखिल, टेल मी व्हाट हैपेंड, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं सब उसके साथ। इसी तरह नेक्स्ट पीरियड होता है, लेकिन अखिल जो कि बार बार आर्यन की बातों को अवॉइड करते जा रहा था। लेकिन फाइनली जैसे ही अब रिसेस हुआ था, सारे बच्चे कैंटीन में बैठ कर के वानी के बारे में ही डिस्कस करते जा रहे थे। ये वैसे तो सीनियर ग्रुप था जहाँ पर उस ऑडियो को सेंड किया गया था, लेकिन वानी को तो इसके बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं था। वानी से कोई बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो अकेली डेस्क पर बैठी हुई थी
और तभी वो अपने आंसू को पोंछते हुए सामने की तरफ देखती है जहाँ आर्यन अकेले उसके लिए खड़ा था। और तभी उसकी तरफ पानी का बॉटल आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या हो गया, रो क्यों रही हो? वानी जो खड़े होते हुए कहती है, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? मैंने निखिल के बारे में क्या क्या सब ये समझ रहे हैं कि निखिल के साथ जो भी कुछ हुआ वो मेरी वजह से? तभी आर्यन उसके सर पर धीरे से अपना हाथ फेरते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं पता लगा लूँगा, डोंट वरी, तुम रोना बंद करो। और वो बहुत ही गुस्से में इस वक्त ऑफिस की तरफ निकल गया था। जिस तरह से वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था वो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं लग रहा था। तभी कुछ टीचर्स जो कि इस तरह आर्यन को गुस्से में प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ता देख करके आपस में बातें करना शुरू कर देती हैं। क्या हो गया इसे, और इस तरह क्यों जा रहा है प्रिंसिपल ऑफिस? ये क्या चलता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। स्कूल में इतनी सारी बातें हम लोगों से राज बनाकर रखी हुई हैं, बताओ स्टूडेंट है कि? और वो धड़ाम से दरवाजे को खोल दिया था। पियून भी उसके सामने एकदम से चुपचाप खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोला था। और वो काफ़ी गुस्से में अंदर की तरफ आकर के ज़ोर से इस वक्त प्रिंसिपल के सामने रखे कांच के काउंटर पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? क्या चल रहा है स्कूल में? उसकी आवाज़ सुनकर ही प्रिंसिपल जो कि अपने फ़ोन को रखते हुए खड़े हो गए थे। इस वक्त वो कोऑर्डिनेटर से बात कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन आर्यन की आवाज़ जो कि दूसरी तरफ चांदनी मैम को भी सुनाई दे गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आर्यन ऐसी क्या हस्ती है जिसके सामने प्रिंसिपल डायरेक्टर कोई कुछ नहीं बोल पाता। प्रिंसिपल जो एकदम से खड़े होते हुए कहते हैं कि क्या हो गया, हमें कोई कुछ पता नहीं है। ये सुनकर आर्यन हल्का सा हंसते हुए कहता है, ओह रियली, कुछ नहीं पता आपको? वानी को सब इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सारे टीचर्स उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस मिस्टर GC यादव। अगर वानी के आंसू के रीज़न कोई भी बनेगा मैं उसे आग लगा दूंगा, फिर वो चाहे आप हो या फिर आपका ये स्कूल। बेहतर होगा कि आप अपनी गलती मान लीजिए और सच बता दीजिए मुझे, क्या चल रहा है? प्रिंसिपल तुरंत ही आर्यन के इस तरह टोन को सुनते हुए कहते हैं, मैं किसी टीचर से पूछता हूँ, मुझे वाकई नहीं पता। उस ग्रुप में प्रिंसिपल नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें कोई आइडिया नहीं था, और वानी के बारे में कोई प्रिंसिपल से शिकायत नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वानी बहुत ही रेपुटेड लड़की थी। उसके बारे में सब जानते थे कि वो कितनी अच्छी, कितनी स्वीट है, और इसीलिए सारे लोग इस बारे में ज़्यादा गॉसिपिंग करना पसंद नहीं करते। और अगर प्रिंसिपल को ये बात पता चलेगी तो वानी रस्टिकेट हो सकती है। थोड़ी देर में अब चांदनी मैम इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ी थी। इस वक्त 3 लोग थे प्रिंसिपल ऑफिस में। अब आर्यन जो कि आराम से चेयर पर बैठा हुआ था और उसके एटीट्यूड को देखकर लग रहा था कि उससे ज़्यादा तो चांदनी मैम प्रिंसिपल सर से घबरा रही हैं, क्योंकि सच भी यही था। चांदनी मैम जो कि अपने हाथ में फ़ोन पकड़े हुए कहती हैं, सर रहने दीजिए ना इस बारे में। तभी प्रिंसिपल अभी कुछ बोल पाते आर्यन की तरफ घूरते हुए कहता है, रहने दीजिए? आपको दिखाई दे रहा है वानी कितना परेशान है, और इसके बावजूद भी आप कह रही हैं कि रहने दीजिए। एक काम करिए, कल से आप ये जॉब ही रहने दीजिए, क्योंकि आपके बस की बात लग नहीं रही मुझे। जितना कहा है उतना करिए, फ़ोन दीजिए। और ये बोलकर वो खुद ही अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया था। चांदनी मैम थोड़ा शर्माते हुए फ़ोन तो आगे बढ़ा दी थी, लेकिन उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। ये काफ़ी डिस्कस्टिंग चीज़ थी। अगर ये प्रिंसिपल सर के सामने सुनी जाती तो सारा माहौल एकदम से ऑकवर्ड हो जाता, जिसकी वजह से चांदनी मैम आर्यन के थोड़ा करीब झुकते हुए कहती हैं, अगर हो सके तो थोड़ा साइड में जाकर सुनो, इसे ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आर्यन जो इस मैसेज के नंबर को देखता है और चांदनी मैम के कहे मुताबिक वो थोड़ा साइड में जाकर के उस ऑडियो को सुनता है। ये वानी की आवाज़ थी जो कि वो कल चिल्लाए जा रही थी, और वो भी बहुत बुरी तरह से। जिस तरह से उस छोटे से ऑडियो क्लिप का इतना बड़ा तमाशा बना दिया गया था, आर्यन को बिलीव नहीं होता और वो समझ नहीं पाता कि वो किस तरह इस बारे में रिएक्ट करे। फ़ोन अभी भी आर्यन के हाथों में था, लेकिन इस वक्त उस फ़ोन की दुर्दशा हो रही थी क्योंकि आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से उसको कस लिया था। आर्यन जो तुरंत ही जाकर के प्रिंसिपल को उस नंबर को इतने फास्टली नरेट किया था और चिल्लाते हुए कहता है, इस नंबर के बारे में मुझे तुरंत पता चलना चाहिए कि ये कौन से स्टूडेंट का नंबर है। पूरी डिटेल्स निकालिए और उस स्टूडेंट को मेरे हवाले करिए। और फिर वो बहुत बुरी तरह से फ़ोन को चांदनी मैम की तरफ फेंका था, और भगवान की कृपा थी कि चांदनी मैम ने उस फ़ोन को कैच कर लिया था, वरना फ़ोन जाकर के उनके मुंह पर लगता।
आर्यन अपनी मुट्ठी और साथ ही अपने जबड़े को कसते हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकला था और सारे लोग उसी को देखे जा रहे थे। वो अपने चेहरे पर एक बहुत ही दर्द भरी मुस्कान लाते हुए कहता है, लड़की होना क्या इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा। वानी अभी भी बिल्कुल अकेले थे क्लास में और वो लगातार अपने हेड को डाउन किए हुए परेशान बैठी हुई थी। एक तो निखिल की प्रॉब्लम और उसे वो भी तो शॉर्ट आउट करना था, और दूसरा इस तरह सब उसे इग्नोर कर रहे हैं, अजीब नज़रों से देख रहे हैं और उसके बारे में न जाने क्या खुसर फुसर कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के वानी बहुत ज़्यादा टेंस थी। तभी आर्यन उसके ठीक सामने आकर के उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, कुछ खाया? वानी अपने चेहरे को उठा करके ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कल ही से लग रहा था मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, और देखो कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा। मैंने क्या कर दिया ऐसा? वो ऊपर बहुत ही मासूमियत से आर्यन की तरफ देख रही थी क्योंकि वो बैठी हुई थी और आर्यन खड़ा था। तभी आर्यन उसके सर पर अपने हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत क्या है? लड़की हो ना, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ हो जाता है। ये सोसाइटी लड़कियों की इज्जत नहीं समझती और ना ही इज्जत करना जानती है। पर डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा इन लोगों से इज्जत, और साथ ही इसकी कीमत भी समझानी पड़ेगी इन लोगों को कि अगर कोई लड़कियों का मजाक उड़ाता है तो उसकी सज़ा क्या होती है। वो ये बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा था। वानी को भी उसकी बात क्लियर नहीं हो रही थी और ना ही कुछ समझ आ रहा था। वानी खड़े होते हुए कहती है, इज्जत इज्जत क्या? क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या निखिल को लेकर के? आर्यन उसके गलों पर अपना हाथ धीरे से टैप करते हुए कहता है, मैंने कहा ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ परेशान होने के लिए, एंड यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। न जाने कब से आर्यन ने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली थी, लेकिन बस अब वानी की प्रॉब्लम आर्यन की प्रॉब्लम बन चुकी थी। रिसेस खत्म होते ही 5th पीरियड में अब सारे बच्चे आकर के क्लास में दोबारा से बैठ चुके थे। नेहा अभी ठीक वानी के पीछे जा पाती तभी एक टीचर जो आकर के उसे ज़ोर से डांटते हुए कहती हैं, आगे आकर के बैठो, तुम वानी की सीटमेट हो ना? नेहा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, मैम हाँ, पर मैं थी अभी मैं। तभी आर्य ने अपने गले को क्लियर किया था, जिससे सुषमा मैम जो काफ़ी गुस्से में कहती हैं, जहाँ बैठी थी वहीं पर बैठो, बिल्कुल भी इधर उधर अपने सीट को एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनली नेहा आकर के वानी के बगल में तो बैठ चुकी थी, लेकिन अपने और वानी के बीच में उसने बैग रखा हुआ था। वानी नेहा की तरफ देखकर पूछती है, तुम प्लीज़ मुझसे बात कर लो, क्या हो गया, मुझे कम से कम बताओ तो सही। नेहा हंसते हुए कहती है, अब समझ में आ रहा है मुझे, काशिफ सर की गलती नहीं थी वानी, तुम तो वाकई बहुत कैरेक्टरलेस हो यार। शर्म आती है बोलते हुए कि तुम मेरी दोस्त थी कभी। और ये बोलकर वो अपने बुक को खोल ली थी। अब 5th पीरियड में टीचर आ गए थे यहाँ पढ़ाने के लिए। आर्यन की नज़र इस वक्त बोर्ड से ज़्यादा वानी पर टिक रही थी और वो बार बार वानी की हालत को देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो ठीक तो है ना। तभी यहाँ के वॉइस कैमरा से आवाज़ आती है, आर्यन प्लीज़ कम इन द ऑफिस। इस पीरियड के ख़त्म होते ही नेक्स्ट पीरियड में आर्यन जो कि ऑफिस में मौजूद था और उसके ठीक सामने इस वक्त एक लड़की थी जो कि अपना सर झुकाए खड़ी थी। तभी वो धीरे से अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। इस वक्त जो लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि नूतन थी, और आर्यन को ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो रिवेंज लेने के लिए इस हद तक गिर सकती है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आखिर वानी से उसे इतनी प्रॉब्लम कब से हो गई। वो प्रिंसिपल को ही खुद प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर की तरफ करते हुए कहता है, मुझे कुछ बात करनी इस लड़की से, जाइए आप यहाँ से। नूतन एकदम से हैरान रह गई थी कि आर्यन के एक ऑर्डर पर खुद प्रिंसिपल सर बाहर की तरफ जाना शुरू कर दिए थे, और अब फाइनली आर्यन आराम से चेयर पर बैठा हुआ था और नूतन उसके ठीक सामने अपना सिर झुकाए खड़ी थी। वो काफ़ी गुस्से में अपने हाथ कसते हुए कहता है, लड़की होकर के लड़की की इज्जत करना नहीं आता, क्या रिकॉर्ड करके डाला था कल? नूतन धीरे से अपने चेहरे को उठाकर कहती है, वो हमने बस मजाक मजाक में। आर्यन जो जोर से अपने हाथ को काउंटर पर मारते हुए कहता है, What kind of bloody fun was this? आर्यन के इतना चिल्लाते ही नूतन 4-5 कदम पीछे हो जाती है और ज़्यादा डरते हुए वो धीरे धीरे कांपना तक शुरू कर दी थी। आर्यन काफ़ी गुस्से में कहता है, तुरंत फ़ोन मंगवाओ और उस ऑडियो क्लिप को डिलीट करो, और उसके साथ ही अपनी वोकल में ये बोलो कि वो आवाज़ उसकी नहीं बल्कि
तभी नूतन जो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नहीं 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 प्लीज़ नहीं, मैं अपनी आवाज़ में नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। आर्यन जो उसको देखकर हंसते हुए कहता है, क्यों, अपने वक्त में बुरा लग रहा है? और सोचो मेरी वानी को कितना बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा उसके पीठ के पीछे क्या हो रहा है। वो इतनी इनोसेंट है कि वो खुद को ही गलत समझ लेगी। क्या वो अपनी लाइफ में पहले कम सफ़र कर रही है जो तुम लोग? और मैं फर्स्ट टाइम किसी को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। अपनी वोकल में बोलो कि वो एआई वॉइस थी और तुमने मजाक किया था। उसके बाद तुम्हारे साथ जो होता है डोंट केयर, बट वानी को अगर कोई इफेक्ट करेगा तो वो नहीं बचेगा। सो बेटा तुरंत घर जाओ एंड डू इट राइट नाउ। वानी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर पीरियड में वानी को एक अलग तरीके से टॉन्ट मिल रहा था, कभी उसे इग्नोरेंस के साथ तो कभी उसके ऊपर अजीब अजीब से मजाक के साथ। और ये सब कुछ फेस करते हुए आर्यन भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वानी को कुछ और ज़्यादा रियलाइज़ हो और उसे पता चल जाए कि आखिर क्या हुआ है स्कूल के ग्रुप पर। वानी ने तो मैसेज चेक ही नहीं किया था। वो तो आजकल आर्यन में कुछ ज़्यादा ही गुम रहने लगी थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी इज्जत सिर्फ एक ऑडियो क्लिप की मोहताज थी। उस एक ऑडियो क्लिप से वानी को पूरी तरह सारे के सारे लोग गलत समझना शुरू कर देंगे, लेकिन सच्चाई तो सिर्फ आर्यन समझ रहा था। जैसे ही अब सबके सब घर पहुंचे थे, सबके फ़ोन पे एक मैसेज आया हुआ था, और जब फाइनली सारे क्लासमेट्स यानी कि वानी के क्लासमेट्स को ये ऑडियो क्लिप मिलती है, सबके सब एकदम से गिल्ट में डूब चुके थे। जतिन जो कि अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैंने वानी को कैसे गलत समझ लिया, वो तो मेरे क्लासमेट। प्रणव ने भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था वानी को सिर्फ उस एक ऑडियो क्लिप से, और सबके सब बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में थे, और इस बारे में वो सब के सब वानी को तुरंत ही फ़ोन करना शुरू कर दिए थे। आज वानी अकेले नहीं थी, बल्कि आर्यन उसके साथ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे इस बारे में बताए। इवन मिशिका को भी इस बारे में पता तो चल चुका था, लेकिन वो भी एकदम से शांत थी और इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती। जैसे ही वानी के फ़ोन पर उसके फ्रेंड्स का कॉल आना शुरू हुआ था, वो एकदम से खुश हो गई थी और आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, देखो देखो सब मुझे कॉल कर रहे हैं, शायद मुझसे बात करनी होगी ना। लेकिन आर्यन उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहता है, पहले खाना खा, इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो लोग। वानी अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्यन, फ़ोन तो मेरा। लेकिन फ़ोन आर्यन पीछे करते हुए कहता है, पहले खाना खाओ। वानी गुस्साते हुए कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो, तुम बहुत बुरे हो। आर्यन अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, बहुत बुरा हूँ। अभी तो तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना बुरा हूँ। वैसे यहाँ तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। वानी खुश होते हुए कहती है, क्या? आर्यन हल्का अपने चेहरे पर स्माइल तो रख रहा था, लेकिन उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, और वो वानी से कहता है, निखिल का पता मिल गया है, वो कहाँ पर है, मैंने उसे ढूंढ लिया है। फ़िलहाल उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी, पता नहीं क्यों कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, इस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, अनकॉन्शियस है अभी। वानी जो खुश होते हुए कहती है, मिल गया निखिल, वो ठीक है ना अभी, मतलब अनकॉन्शियस के अलावा और कोई ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं है ना? मुझसे भी बहुत अजीब तरीके से बातें कर रहा था, और वो ये भी कह रहा था कि तुम उसके साथ रहती हो तो तुम ठीक कैसे हो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, पता नहीं क्या क्या। आर्यन जो अपने हाथ में इस वक्त जो स्पून पकड़ा हुआ था उसे काफ़ी ज़ोर से दबाते हुए कहता है, तुम्हें उसकी बात पर भरोसा तो नहीं हुआ ना? वानी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, मुझे उसकी बात समझ में आएगी तब तो भरोसा होगा ना? आर्यन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई प्रिटी गर्ल। वानी इस तरह किसी का भी कॉल नहीं उठा रही थी, जिसकी वजह से अब सबके सब खुद ही वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आ चुके थे और सारे लोग एक डिसीजन लेते हैं। दीक्षा जो कहती है, बिल्कुल सही, अब यही तरीका है, हमको तो बहुत शर्म आ रही है, हम अपनी वानी को कैसे गलत समझ लिए यार। आर्यन जो प्लेट को नीचे की तरफ लेकर जा रहा था और किचन की तरफ जाते जाते उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर थी, और जैसे ही उसे पूरे ग्रुप की आने की आवाज़ सुनाई दी थी, वो किचन के विंडो से देखता और फिर से अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, नो 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 व्हाट द फक। उसके अपने सारे क्लासमेट्स जो कि वानी को बहुत ही अच्छा दोस्त मानते थे, सबके सब अब वानी के कमरे की तरफ जाकर खड़े हो गए थे
और अचानक ही दरवाज़ा खोल करके उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले जाकर उसके सामने रख दिए थे। ये सारे गिफ्ट्स पे सॉरी लिखा हुआ था, जिसे देखकर किवानी हैरान होते हुए कहती है, ये सब? और तुम लोग यहाँ पर? वो जो सरप्राइज! और तुम लोग सॉरी क्यों बोल रहे हो? वैसे मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग मुझसे नाराज़ क्यों, लेकिन थैंक यू सो मच तुम लोग मुझसे बात करने के लिए। और पता है वो फ़ोन ना आज। लेकिन तभी पीछे से आर्यन जाते हुए कहता है, ओह तो तुम लोग भी आ गए। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही आ रहा हूँ। जैसे ही अखिल ने आर्यन को आता हुआ देखा था, वो डाइविंग करता है और फिर आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आइए आइए, आप ही की कमी थी। आर्यन जो अखिल को गुस्से में घूरते हुए चुप रहने का इशारा कर दिया था और आगे की तरफ आते हुए कहता है, अम तुम। और फिर ये बोलते बोलते उसने धीरे से अपने होठों पर अपनी उंगली लगा दी थी ताकि वो वानी को इशारा कर पाए कि ऐसा कुछ भी ना पता चलने दे वानी कि यहाँ पर आर्यन भी उसके साथ रहता है, वरना अभी जो सॉरी के गिफ्ट्स उसके लिए आए हैं, यही गिफ्ट्स उसको बहुत मार पड़ेगी।